हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जो था सिपाही फार्मा का एग्ज़ाम था 9 जुलाई 2025 और शिफ्ट 1 का जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो धीरे धीरे अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि सभी जो है वो क्वेश्चन देख सकें। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर रॉन्ग लिख दिए हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि नहीं इसकी जगह ये हो सकता है। ठीक है जी। तो बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरह से पेपर आया हुआ था। सिपाही फार्मा का पेपर 2 पार्ट्स में आया था। जैसे आप अपने उसके ऊपर बैठते हो सिस्टम के ऊपर, पीसी के ऊपर, तो वहाँ बताया जाता है कि 2 पार्ट्स में सब कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है। पार्ट 1 पार्ट 2 में आया था। पार्ट 1 का एक हिस्सा जो था उसमें था जीके 25 क्वेश्चन, इंग्लिश था 25 क्वेश्चन। ठीक है जी। मार्क्स 50-50 से, ठीक है, मतलब 100 नंबर टोटल थे इसमें। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में कितने 100 नंबर टोटल थे। 60 मिनट हमारे पास टाइम था। पार्ट 2 में जो था फार्मेसी 1 फार्मेसी 2 दो से आए हुए थे, और 30 क्वेश्चन एक में थे, 20 क्वेश्चन एक में थे। ठीक है जी। और इसमें भी 60 मार्क्स एक से थे, 40 दूसरे से थे। ठीक है जी। और इसमें भी 60 मिनट का टाइम था, मतलब लगभग 120 मिनट आपको एग्ज़ाम के लिए दिए गए थे। ठीक है जी। टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 हैं। ठीक है। और टोटल क्वेश्चन 100 थे। ठीक है। तो यही था। अब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, जैसा भी था। ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने थोड़े से ही क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो भी हैं, ठीक है, वो रखे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है, फर्स्ट पार्ट में थोड़े से, नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा लेके आऊँगा। थोड़े बहुत जीके के भी जो जो मिलेंगे वो दिमाग में होंगे, वो सब कुछ जो भी हैं वो लेके आऊँगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में पहला था, एक क्वेश्चन था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसमें फ्रक्टोज भी था, ग्लूकोज भी था, राइबोज भी था ऑप्शन में। ठीक है जी। तो इसका, और ग्लिसरल्डिहाइड, तो ऑप्शन होगा ग्लिसरल्डिहाइड। यूकैरियोटिक्स आर ऑफ विच क्लास, या यूकैरियोट्स कंटेन विच क्लास, मतलब यूकैरियोटिक कौन सी क्लास को कंटेन करते हैं। उसमें बैक्टीरिया था, वायरस था, फंजाई था, आई थिंक सो। ठीक है। तो इसमें फंजाई जो होता है वो मेन है। ठीक है, आंसर है। विच इज़ नॉट पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, तो इसमें था एमिलोराइड, स्पेरिनोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, ये थे। मिटोलाजोन, तो मिटोलाजोन जो है वो बेसिकली थायजाइड लाइक ड्रग्स हैं। ठीक है। विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज यूज इन हाइपरटेंशन, ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होती है और हाइपरटेंशन में यूज होती है। वहाँ पे बाकी जो थी सिंथेटिक थी, एक रेजर पिन थी जो कि नेचुरल सोर्स की लिखी हुई थी। ठीक है जी। बीच एक्ट केम फर्स्ट अंडर द फार्मेसी रेगुलेशन, फार्मेसी रेगुलेशन के लिए कौन सा एक्ट पहले आया होता है। ठीक है, फार्मेसी रेगुलेशन को रिलेट करने के लिए, तो फार्मेसी एक्ट 1948। मैजिक रेमेडीज़ के अंदर क्या क्या आता है, तो वहाँ बहुत कुछ थे और ऑप्शन, लेकिन जो करेक्ट था वो था तेलस्मन्स, कबचाज, जो भी हैं। ठीक है, ये सब था। ऑप्शन लंबा था थोड़ा ये। फर्स्ट मेजर एक्ट फॉर लेजिस्लेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है, मतलब फार्मेसी के कंट्रोल के लिए कौन सा एक्ट जो था फर्स्ट आया था, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल्स 1945। इफ़ पर्सन बॉडी वेट, अगर किसी भी व्यक्ति का बॉडी वेट 60 किलो है तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है। अगर तो वैसे 50 से 55% होता है ना बॉडी का वाटर वेट। ठीक है, वाटर मतलब बॉडी में, तो यहाँ अगर 60 किलो है बंदा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो है 33 केजी आना था करेक्ट आंसर। सिंपैथोलिटिक्स हैव क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, जो सिंपैथोलिटिक्स होते हैं, सिंपैथिक लिटिक्स जितने भी होते हैं, उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस किस डिजीज़ में होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, देखो भाई पूरा करेक्ट क्वेश्चन याद नहीं रहता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था। एक हाइपरटेंशन था, एक अस्थमा भी था, मलेरिया आई थिंक, ऐसा कुछ था। तो हाइपरटेंशन में इसका मेन होता है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है जी। बेसिकली फार्मेसी के कितने थे, 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कम से कम 30-40 तो क्वेश्चन हमें मतलब लेके आने हैं। तो आप भी हेल्प कीजिए ताकि सबको क्वेश्चंस मिल सकें। ठीक है जी। यही था आज की वीडियो में। राधे राधे, टेक केयर।